हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं मेरे साथ सजग हरियाणा। अभी फ़िलहाल मौजूद हूं मैं जीवन प्ले स्कूल के अंदर, जो गांव गिगनऊ में है। और जीवन एक वरदान फाउंडेशन जो पिछले 3 साल से एक सराहनीय कार्य कर रही है, जो समाज के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश दे रही है कि हर समय समय के ऊपर जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना या फिर शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार के कोई कैंप लगवाना, जो समाज के हित के लिए कोई भी कार्य होते हैं उसमें बढ़ चढ़ करके ये जो संस्था है वो भाग लेती है। और जैसा हमको बताया गया है कि मैं उनसे ही पूछेंगे कि कौन सी बार जो है वो आज ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया है। कुछ साथी जो हैं वो बढ़ चढ़ के यहाँ पे भाग ले रहे हैं। लगभग ज़्यादा ना कहें तो 20 से 30 लोग जो हैं वो अभी तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं। आइए इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कौन सी बार ब्लड दे रहे हैं आप? मैं 21वीं बार दे रहा हूँ जी। 21वीं बार। कहाँ से हैं? पटिया तार। कैसा महसूस हो रहा है जब आप ब्लड डोनेट करते हैं? बहुत खुश होते हैं जी। अंदर से मतलब खुशी मिलती है कि जैसे खून दान देते हैं। हाँ, पहली बार जब खून दिया था तो उस टाइम कैसा महसूस हुआ? उस टाइम तो थोड़ा दिक्कत हुआ था जी। हिसार दिया था जी पहली बार। अच्छा। हाँ, उसके बाद देते आ रहे हैं जी। कभी भी कम तो लगता है 21 बार तो। आप खून दान कर चुके हैं, हाँ तो जी। बीमारी से संबंधित कोई कम समस्या होगी फिर आपको? बीमारी तो वैसे होती नहीं है जी। कोई नहीं होती। हाँ, लगभग 4-5 महीने में जहाँ भी कम लगता है वहाँ दे देते हैं जी। तो आइए। और या नमस्कार। कौन सी बार खून दे रहे हैं? 20वीं बार। 20वीं बार। ये एक बड़ा संदेश है। जैसे मैंने उनसे बातचीत की, 21वीं बार वो खून दे रहे हैं, 20वीं बार आप दे रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है जब आप ब्लड बहुत डोनेट? बढ़िया महसूस हो रहा है। मैं श्याम सुंदर सांगवान से प्रेरित होकर 20वीं बार खून दे रहा हूँ। लगातार कोई भी डोनेशन का कम था जाता मैं वहीं दे देता हूँ। मतलब बढ़ चढ़ के। तो हाँ। युवा साथी हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी शायद फर्स्ट टाइम भी खून नहीं देते होंगे। खून देना चाहिए आदमी को। कोई भी बीमारी या तकलीफ नहीं होती है, खून बढ़ चढ़ के देना चाहिए। मेरे को कहीं भी कम मिलता है मैं वहीं दे देता हूँ खून। मैंने एक बात का ध्यान रखता हूँ, मैं 3 महीने कंपल्सरी होना देखता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। 3 महीना होना ज़रूरी है। कहा भाई साहब ने कि हर 3 महीने में ना दे सके तो साल में कम से कम 2 बार तो खून हमें ज़रूर देना चाहिए, ताकि जो शरीर का अंदर जो खून का थक्का है वो ना जमे और हमें हार्ट से संबंधित कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो ना हो। तो आप लोगों को भी कम से कम 2 बार जो है वो खून देना चाहिए। और साथी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसा महसूस हो रहा है? जैसे सर, अच्छा महसूस हो रहा है। फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ खून इस बार। अच्छा। अभी पहली बार आप? पहली बार छुट्टी पर था इसलिए अभी देने आया। क्या? आर्मी में हूँ मैं। अच्छा, आर्मी में, तो आर्मी में दिया, यहाँ पर सिविल में फर्स्ट टाइम दिया मैंने। अच्छा। इसलिए तो मेरे को क्या संदेश देंगे हमारे इन साथियों को जो युवा खून सर हैं? सभी को देना चाहिए। खून के लिए आप सभी को खून दोगे तो साफ खून होगा आपका, आगे वालों के मेहनत काम आएगी और आप एक जीवन दे सकते हो किसी बंदे को खून के बिल्कुल थ्रू। सही बात है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम अपने जीवन के अंदर अपने कुछ ही शरीर के अंगों से या अपनी किसी प्रकार की सहायता से अगर दूसरों का जीवन बचा सकते हैं ना, वो सबसे बड़ा जीवन होता है। खून दान करके बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। और अभी हमारे साथ डॉक्टर मैडम जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि कैसा। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। जैसा कितने लगभग लोगों ने भाग लिया है अभी तक? अब इनकी एज जो थी वो 25 से 30 की डिमांड, वो कह रहे थे कि कैंप हम लगाएंगे। इतने बंदे पहुंचे हुए हैं। अभी हमने कैंप स्टार्ट कर रखा है। कहाँ से टीम है मैम आपकी? टीम ब्लड बैंक भिवानी से है। ब्लड बैंक से। सिविल तो जैसे मैडम हर समय समय पे आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो युवा प्रेरित होते हैं, तो कैसा उनके अंदर जोश जुनून देखने को मिलता है? आज के टाइम में जब हम 2008 की बात करें तो कोई भी ब्लड डोनेट करने के लिए सामने नहीं आता था, लेकिन आज जो युवा पीढ़ी है इतनी जागरूकता आई हुई है कि ब्लड के अभाव में कभी भी किसी की जान जाने के जोखिम नहीं उत्पन्न हो रहा है। बिल्कुल। और मतलब वो ऐसे भी होता होगा, पहले तो बुलाया जाता था लोगों को और आज तो मतलब ऐसा आज भी होता अपने होगा आप चल के आते हैं डोनर हमारे पास से, और हमें जो ज़रूरत होती है वही ब्लड लेते हैं। कई बार ऐसा होता है सिचुएशन, जैसे मान लो हमें बी की ज़्यादा ज़रूरत है तो बी के ही बंदे मिल जाते हैं, हमें ओ की ज़रूरत है ओ के मिल जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे हमें ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ी, कई बार ऐसा होता था कि पेशेंट को उस ब्लड ग्रुप के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता था या इधर उधर से बंदों को बुलाना पड़ता था। लेकिन अब हमारे पास एडवांस में कैंप्स होते हैं। डोनर इतना जागरूक हो गया है कि उसको ये पता है कि ब्लड डोनेशन से नुकसान नहीं बल्कि किसी की जान बच सकती है और बल्कि फ़ायदा ही होता है। धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू। जैसा मैम ने बताया कि पहले का समय होता था, पहले के समय के अंदर लोगों को बुलाया जाता था, पकड़ पकड़ के लाया जाता था कि आप खून दीजिएगा। लेकिन आज के समय के अंदर इतने युवा इकट्ठे हो जाते हैं कि मजबूरन उनको वापस भी लौटना पड़ता है। तो ये एक प्रेरणा जो है वो समाज के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश है। और जीवन एक वरदान फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं और जीवन एक प्ले स्कूल के संस्थापक हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर कितनी बार उन्होंने ये कैंप जो है वो लगवा चुके हैं। चलो दिवा दें। नमस्कार जी। नमस्कार। जीवन एक वरदान फाउंडेशन जैसा एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रही है, तो ये लगभग कौन सा ब्लड डोनेशन कैंप होगा?
ये हमारा 37वां ब्लड डोनेशन कैंप है। 37वां। जब ब्लड डोनेशन का आपने शुरुआत की थी तो क्या टारगेट लिया था, मतलब किस उद्देश्य से आपने शुरू किया था? ये बस सामाजिक कार्य के लिए स्टार्ट किया था, धीरे धीरे लोगों का सहयोग बढ़ता गया और काम ऐसे तो ही लोगों का चलता रहा। अपार स्नेह जो है वो आपको बिल्कुल मिलता जी, गया है। बिल्कुल। व्यक्ति और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। जैसा अपने गांव के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, काफ़ी युवाओं के अंदर रुचि है, तो क्या कहेंगे इनको जो खूनदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बहुत बढ़िया वो आएंगे इसको। जो लोग खूनदान करते नहीं हैं उनको क्या कहेंगे? भी नहीं, उनको करना चाहिए ना, उनको समझ होनी चाहिए, एक दूसरे को देख कर समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। भाई ये कर रहे हैं तो हम भी कराएं ये काम, क्यों? मतलब खूनदान करने से ये है कि दूसरे का जीवन जो है हाँ वो जी, भी बचता है एक प्रकार बचता से। जैसे जो युवा होते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं अभी जी। भी खूनदान करने से। हाँ जी। आपने किया है खून? नहीं, मैंने तो नहीं किया जी अब तक। अभी तक नहीं किया। नहीं जी। करना चाहिए खूनदान। हाँ, करना चाहिए, किसी के काम आए, अच्छी बात है। और ये हमारे गांव के अंदर बहुत अच्छी बात है। और हमारे गांव के अंदर इन मास्टर जी ने जैसे 37वां ये रक्तदान करिया, ये बहुत अच्छी है, किसी के काम आए, किसी की ज़िंदगी में से बहुत ही अच्छा और बढ़िया काम। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसा जैसे समय बदल रहा है, लोगों के अंदर जागृति आ रही है। खूनदान करने के लिए लोग जो हैं वो 30 यूनिट मांगी जाती है, 50 यूनिट लोग देने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले का समय था जहां पे 20 यूनिट मांगी जाती थी, 5 लोग धक्के से पहुंचते थे। तो आज का जो समय बदल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे ज़्यादा तो आज की सोशल मीडिया का इसमें सबसे ज़्यादा, जहाँ तक मेरा सोचना है, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप पहुँच सकते हो, जागृति ला सकते हो, इसी को कह सकते हैं, बाकी तो क्या कहें। आपका कौन सा मतलब ग्रुप है? मैं ओ पॉजिटिव हूँ और प्लस ये मेरा सौभाग्य मानिए कि मेरा पूरा ख़ानदान ही पॉजिटिव है। अच्छा। मम्मी पापा, मेरी दादी, मेरी मिसेज, मेरे बच्चे, सारे मेरा के सारे भाई, मेरा opposite। बहन। हाँ जी। तो ये मतलब एक बहुत ही मतलब सौभाग्य, क्या मतलब पूरा का पूरा भाग्य ही आपका जी। कि मतलब पूरा परिवार जो होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। जी, लोग जी, अपना सर्वदाता होते हैं। जी जी, ये और परमात्मा की असीम कृपा मतलब है। भगवान ने भी आपको एक ओ पॉजिटिव दे करके एक चीज़ सिखाई है कि भी सर्वदाता, हमें लोगों को दान करना चाहिए, चीज़ें देनी चाहिए। खून दान तो करते हैं, उसके साथ साथ समाज के अंदर अगर हम वो चीज़ गरीबों तक पहुंचा सकते हैं जो हमारे पास है और उनको नीडेड होती है, वो देनी चाहिए। जी इस चीज़ से भगवान ने भी आपको एक अलग से ही संदेश दिया है। हाँ, ये परमात्मा की कृपा ही समझो, या पूर्वजों की संस्कार मानो, जो भी कहो, मैं तो इसे गॉड गिफ्ट ही मानूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं जो डॉक्टर्स की टीम आई हुई है भिवानी से, लोहारू से, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं कि कितना टारगेट था और कितना टारगेट अचीव हुआ है वो साथियों को। सबके लिए यही संदेश है कि करिए। रक्तदान महादान कहा जाता है और खून देने से किसी के शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है। जिसको जितने भी युवा होते हैं उनके देने से और काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। जिन लोगों को काफ़ी ज़रूरत होती है खून की, जिन एक्सीडेंट केस होते हैं और एनीमिया के पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रक्तदान देने के लिए किसी भी जो यंग होते हैं उनका तो कोई भी नुकसान नहीं होता है शरीर में। तो क्या बीमारी पे भी फ़र्क पड़ता होगा सर? बहुत कम लोग बीमार होते हैं जो खूनदान करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट किसी को नुकसान नहीं होता है कि रक्तदान देने से किसी के शरीर में कोई किसी प्रकार की कमजोरी आएगी या फिर और कुछ होगा, वो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता जी। तो कई बार बोलते हैं ना कि हार्ट की बीमारी जो है वो बहुत कम होती है जब वो तो खूनदान अपनी सेहत का ध्यान रखने से ही होता है। सबको अपने हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और एक्सरसाइज करने से ही वो सब अच्छा रहता है। धन्यवाद सर। तो और क्या टारगेट अचीव हो चुका है? हमने 25 से 30 यूनिट यहाँ लेनी थी। 25 का रजिस्ट्रेशन हो गया है, लगभग टारगेट कंप्लीट हो गया है। जहाँ जाते हैं लगभग टारगेट कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी, डोनेशन बहुत है अब तो कैसा माहौल देखने को मिलता है जहाँ जाते हैं युवाओं के अंदर? सही है, सब ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, सब जानते हैं कि ब्लड डोनेट्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब पता है सबको। ब्लड डोनेशन से कोई नुकसान नहीं है। रक्तदान एक ऐसा दान है जो जीवन में कोई भी दे सकता है, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति डोनेट कर सकता है ब्लड। तो आप भी करें, कोई भी ब्लड डोनेट अगर हमारे साथ में पहुंच चुके हैं पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी कर्ण सिंह जी। नमस्कार सर। इससे पहले नमस्कार जी। सबसे पहले सजग हरियाणा टीम को हार्दिक बधाई देता हूं कि इनके गांव में जो है रक्तदान शिविर का जो है ना आयोजन किया गया है जीवन एक वरदान के द्वारा। तो सजग हरियाणा के सभी देखने वाले, सुनने वाले और सभी जो है ना साथियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कैंप लगाया गया है, युवा जो हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं सर।
क्या संदेश देंगे उन युवा साथियों को जो नहीं ले रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग भी जो अभी भी पीछे रहते हैं। देखिए हमारे जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में ये जो है ना पहले से चला आ रहा था कि बच्चे जो है ना रुचि ले रहे थे, लेकिन जीवन एक वरदान के द्वारा भी समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंपों का आयोजन किया गया है। उससे मोटिवेशन हुआ है, एक दूसरे को देख करके जो है ना युवा रक्तदान कर रहे हैं। तो मेरी उन जो बाकी बचे हुए हैं उनसे एक सलाह है कि रक्तदान जीवन दान है, व्यक्ति का जीवन बचाता है और रक्तदान से बढ़ के कोई दान नहीं है, रक्तदान महादान है। तो मैं बचे हुए साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी समय समय पर रक्तदान करते रहें ताकि उनका शरीर भी स्वस्थ रहे और समाज सेवा में भी वो हिस्सा ले सके। धन्यवाद। तो जैसे हमने लोगों से बातचीत की, अब उस टीम से बातचीत कर लेते हैं जिन्होंने बेड़ा उठाया था आज से 3 साल पहले जीवन एक वरदान फाउंडेशन की शुरुआत करके। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर कुलदीप जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जीवन एक वरदान फाउंडेशन नाम में ही मतलब कुछ छुपा हुआ है, सोचने वाला अगर सोचे तो इससे क्या संदेश देना चाहते थे जब आपने शुरुआत की थी? शुरुआत के टाइम में तो बहुत ही थोड़ा सा दिक्कत आई, उसके बाद टीम बनती गई, लगातार बढ़िया कैंप लगते गए। इसी के तहत हमें अब जिला प्रशासन द्वारा भी सम्मानित किया गया और हर महीने में 2-2 कैंप हम लगा रहे हैं। तो उन युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ब्लड डोनेट आपके कैंप के अंदर करते हैं या कई जगह जाते हैं, जो नहीं करते हैं, उन लोगों के क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आजकल तो हर डॉक्टर भी यही सलाह देने लगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, और जो नहीं करता उसको भी मेरी तो यही एक संदेश है कि वो एक बार करके देखें, किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। सुनील जी से बातचीत कर लेते हैं जो एक पेशे से अध्यापक हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। और बढ़ चढ़ के हर चीज़ के अंदर हिस्सा लेते हैं। जैसा मास्टर कुलदीप जी ने बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप जब हमने शुरुआत की थी, स्टार्टिंग के अंदर बहुत सी दिक्कतें आई थी, तो अब आपका मतलब जो कैंप है वो अब लोगों का अच्छा रुझान है जी, जागरूक बने सभी और युवा साथी सभी खून देना चाहते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि एक सामाजिक सेवा भी होती है, दूसरे की रगों में दौड़ने का एक सुनहरा मौका होता है, किसी की ज़िंदगी बचती है जी। जी सही बात कहा आपने कि मतलब खुद आदमी नहीं पहुंच पाता है, तो अगर कैंप के द्वारा अगर वो ब्लड डोनेट करता है वो सही जगह पे पहुंच जाता है क्या? हाँ, सही जगह पहुंचता है जी। सरकारी टीम आती है हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, और रेड क्रॉस में जाता है, सब सही जगह पहुंचता है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो धन्यवाद साथियों, अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ में रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।